हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका स्वागत है। वित्तीय साक्षरता का मतलब पैसों का प्रबंधन करने की क्षमता। वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य लोगों को वित्तीय अवधारणाओं को समझने में मदद करना है, जिससे उन्हें अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकेगी। वित्तीय साक्षरता में बजट, निवेश, बीमा, ऋण और ब्याज शामिल है। इस वीडियो में हम वित्तीय साक्षरता के महत्व और एक व्यक्ति अपने वित्तीय साक्षरता कौशल को कैसे सुधार सकता है, इसकी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं वित्त क्या है। वित्त धन का प्रबंधन है। इसमें बचत, निवेश, उधार लेना, उधार देना, बजट बनाना जैसी चीजें शामिल है। वित्त की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: व्यक्तिगत वित्त, कॉर्पोरेट वित्त और सार्वजनिक वित्त। व्यक्तिगत वित्त एक व्यक्ति के लिए निजी होता है और इसमें बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ऋण, बीमा इत्यादि जैसे वित्तीय उत्पादों की खरीद शामिल होती है। कॉर्पोरेट वित्त में व्यवसाय चलाने से संबंधित गतिविधियां शामिल है। इसमें स्टॉक और बॉन्ड और किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस देने जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। सार्वजनिक वित्त में लोगों के कल्याण पर बजट, टैक्स और सरकारी खर्च शामिल होते हैं। देखते हैं वित्तीय साक्षरता क्या है। वित्तीय साक्षरता वित्तीय कौशल को प्रभावी ढंग से समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ये वित्तीय कौशल बजट, निवेश, क्रेडिट प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन के रूप में सरल है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वित्तीय साक्षरता धन का प्रबंधन करने की क्षमता है। इन वित्तीय कौशलों की एक मजबूत नींव सेवानिवृत्ति, शिक्षा और यहाँ तक कि छुट्टी पर जाने जैसे विभिन्न जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। वित्तीय साक्षरता में कई कौशल शामिल हैं। हालांकि सबसे लोकप्रिय बजटिंग, खर्चों का प्रबंधन, भुगतान और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और इसके साथ आने वाले रिटर्न के बारे में समझना। इन कौशलों को हासिल करने के लिए बुनियादी वित्तीय शब्द जैसे पैसे का समय पर मूल्य, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रेडिट उत्पादन जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण, डेबिट कार्ड ओवरड्राफ्ट सुविधाएं और EMI बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता किसी की वित्तीय भलाई सुनिश्चित करेगी और उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी से बचाएगी। इन कौशलों के ज्ञान की कमी से वित्तीय निरक्षरता आती है। वित्तीय निरक्षरता से बजट बिगड़ना, अधिक खर्च, ऋण संचय, खराब क्रेडिट स्कोर, वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होना और अन्य नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो वित्तीय साक्षरता आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करती है। वित्तीय साक्षरता अक्सर व्यक्तियों को बड़े वित्तीय निर्णय लेने का तरीका सिखाती है। इसके अलावा यह वित्तीय अनुशासन और वित्तीय दक्षता को बढ़ाता है। इससे जीवन शैली में बदलाव आता है, जैसे कि नियमित रूप से बचत और निवेश करना, कर्ज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और जीवन के लक्ष्यों को कुशलता से पूरा करना। उसी के साथ यह एक व्यक्ति को सर्वोत्तम ऋण रणनीतियों को अपनाकर ऋण मुक्त होने में भी सक्षम बनाती है। वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझने के लिए वित्तीय साक्षरता के 4 घटकों को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। उसमें पहला घटक है बजटिंग। बजट बनाना एक आवश्यक जीवन कौशल है जो धन की योजना और प्रबंधन के लिए वित्तीय ज्ञान प्रदान करता है। बजट बनाने से आपको खर्चों पर नजर रखने, अनावश्यक चीजों को सुलझाने और बुद्धिमानी से पैसा खर्च करने में मदद मिलेगी। इस तरह आप और अधिक बचत कर सकते हैं। पैसों के बारे में नियम यही है कि हमेशा आपकी आमदनी खर्चे से अधिक होनी चाहिए। दोनों के बीच का अंतर बचत करने में मदद करता है। दूसरा घटक है ऋण। ऋण मतलब कर्ज वह पैसा है जो हम खर्च करने के लिए दूसरों से लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक से पैसा उधार लेता है या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है या आपातकालीन ऋण लेता है, यह सब कर्ज का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर ऋण को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि हर कोई घर या कार नहीं खरीद सकता है और ना ही नकद में ट्यूशन फीस का भुगतान कर सकता है। ऐसे में कर्ज ही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का अंतर जानना।
एक अच्छा ऋण वह ऋण है जिसकी आपको जीविका चलाने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर घर खरीदना या शिक्षा के लिए भुगतान करना। दूसरी ओर खराब कर्ज का अर्थ है अनावश्यक खर्चों के लिए पैसा लेना। उदाहरण के लिए महंगे कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना। हमारा तीसरा घटक है बचत। बचत वित्तीय कल्याण, सुरक्षित वर्तमान और समझौताहीन तथा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। उचित वित्तीय नियोजन दीर्घकालीन धन पैदा कर सकता है। बचत के माध्यम से व्यक्ति आसानी से महत्वपूर्ण वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, इमरजेंसी फंड बना सकता है और खुद को वित्तीय अनुशासन लगाया जा सकता है। नियमित रूप से धन की बचत करके व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। हमारा आखिरी घटक है निवेश। बैंक खाते में पैसा रखने के बजाय इसे वित्तीय साधनों की ओर मोड़ा जा सकता है। असली निवेश एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का आनंद लेने के लिए धन का निर्माण और वृद्धि करता है। निवेश अतिरिक्त मासिक आय और अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और सोना व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ निवेश के विकल्प है। अब मुड़ते हैं सबसे जरूरी बात पर, अपने वित्तीय साक्षरता कौशल को कैसे सुधारें। आप अपनी वित्तीय साक्षरता कौशल सुधारने के लिए इन उपायों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, बजट बनाना। हर महीने आमदनी और खर्च पर नजर रखने से आपको आवश्यक और अनावश्यक खर्चों के बीच अंतर करने में मदद मिल सकती है। बजट प्रक्रिया में आमदनी, निश्चित खर्च और अन्य खर्च शामिल होने चाहिए। दूसरा मुद्दा है बिलों का प्रबंधन। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने बिलों का तत्काल भुगतान करते हैं या नहीं। बैंक खाते से आवर्ती बिलों के लिए ऑटो डेबिट विकल्प चुनें। मासिक बिल भुगतान समय पर करने के लिए रिमाइंडर सेट करें, क्योंकि किसी भी हालत में बिलों का भुगतान स्थगित या उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से आपको क्रेडिट कार्ड और ऋण पर सर्वोत्तम ब्याज दर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए एक अच्छा स्कोर बनाए रखने का लक्ष्य रखें जो आपको ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है ऋण प्रबंधन। लागत कम करके और पुनर्भुगतान बढ़ाकर ऋण का प्रबंधन करें। कर्ज कम करने से देनदारी कम होती है। और हमारा आखिरी पॉइंट है बचत और निवेश शुरू करना। जब बचत सही तरीके से हो तो निवेश करना मुश्किल नहीं होता है। सही बजट बनाने के बाद केवल वित्तीय उद्देश्यों की पहचान करना और उसके अनुसार खर्च करना आवश्यक है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति अपनी बचत को निवेश में बदल सकता है। छोटी और नियमित बचत आपको बिना ज्यादा तनाव के जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। एक व्यवस्थित निवेश योजना व्यक्तियों को हर महीने नियमित आधार पर एक निश्चित राशि बचाने में सक्षम बनाती है। उसी के साथ निवेश में संयम बरतना जरूरी है और बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई भी अपने निवेश की योजना बनाने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह भी ले सकता है। तो दोस्तों, वित्तीय साक्षरता एक प्रमुख जीवन कौशल है क्योंकि यह आपकी वित्तीय क्षमता को बढ़ाता है। स्कूल के दिनों से ही वित्तीय नियोजन, बजट प्रबंधन और बचत की शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि इसके बारे में जानने में कभी देर नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति 50 साल की उम्र के बाद भी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकता है, लेकिन ये सब जितना जल्दी हो उतना अच्छा। तो आज आप भी आर्थिक रूप से साक्षर बने और अपनी जीवन यात्रा को आर्थिक रूप से आरामदायक बनाएं। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।